नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। आज करेंगे पार्ट 99। चलते हैं अपने पहले वर्ड पे। तो पहला वर्ड है फॉली। इसका मतलब होता है मूर्खता। ठीक है, लैक ऑफ गुड सेंस, फुलिश। ठीक है, या कोई फुलिश एक्शन करे, प्रैक्टिस करे, किसी का आइडिया हो फुलिश, तो वही। एंटोनिम्स: विजडम, प्रूडेंस, सेंसिबिलिटी, साउंडनेस, रैशनैलिटी, इंटेलिजेंस, सैनिटी। ठीक है, और फॉली क्या है? इनसैनिटी। ठीक है, तो एंटोनिम्स आगे चलते हैं। क्लेवरनेस, जुडिशियस, सगेसिटी, सॉब्रिटी और डिसर्नमेंट। फ्रुगैलिटी का मतलब ये पहले भी देख चुके हैं, तो एज अ रिविजन ले लो। किफ़ायती, ठीक है, जो पैसे सोच समझ के खर्च करे, जो ज़रूरत है वही। एंटोनिम्स हैं एक्स्ट्रावेगेंस, प्रोडिगैलिटी, लैविश, वेस्टफुल, स्क्वांडरिंग, जेनरस, जेनरोसिटी, ठीक है, स्पेंडथ्रिफ्ट, लग्जरी, ओपुलेंस, इंडल्जेंस, इम्प्रूडेंस और एक्सेस। नेक्स्ट है अपना फ्लिंचिंग, मतलब डर के मारे पीछे हट जाना, उसे कहते हैं फ्लिंचिंग। तो कभी कभी सेइंग भी होती है कि अगर दुश्मन के सामने आप आओ तो डोंट फ्लिंच। ठीक है, तो मेकिंग अ क्विक नर्वस मूवमेंट ऑफ द फेस और बॉडी। ठीक है, वही जो अपना रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अगर आप कोई गर्म चीज़ छूओगे तो अपनी बॉडी आपकी रिपेल करेगी, ठीक है, पीछे हटेगी। तो एंटोनिम्स देखो: फेसिंग, कन्फ्रंटिंग, ब्रेविंग, इंड्योरिंग, स्टैंडिंग, मीटिंग, एक्सेप्टिंग, एम्ब्रेसिंग, अप्रोचिंग, एनकाउंटरिंग, इंगेजिंग और कन्फ्रंटिंग। फ्रैक्टियस का मतलब होता है क्रोधी, एग्रेसिव, इरिटेबल, क्वारलसम, झगड़ालू व्यक्ति। ठीक है, एंटोनिम्स हैं एमिएबल, एग्रीएबल, फ्रेंडली, हारमोनियस, कोऑपरेटिव, गुड नेचर्ड, प्लेजेंट, इजी गोइंग, कंप्लायंट, एफेबल, पीसफुल और पैसिफिस्ट। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक। तो अगेन पहले भी देख चुके हैं, नॉट रियल और ट्रू, इमेजिनरी होता है ये। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हैं रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, एक्चुअल, ट्रू, फैक्चुअल, नॉन फ्रिक्शनल, वेरिटेबल, लेजिटिमेट, वैलिड, फैक्चुअल और, ठीक है, इसको इग्नोर करो, ट्रू टू लाइफ। फियर्स अगेन पहले भी देख चुके हैं, उग्र, क्रोधी, एग्रेसिव। ठीक है, तो एंटोनिम्स है जेंटल, माइल्ड, टेम, ठीक है, लगाम जिसे कहते हैं, डोसाइल, मीक, प्लेसिड, काम, ट्रैंक्वाइल, सरीन, पीसफुल, सूदिंग और सबड्यू। फोर्थ, राइटनेस का मतलब होता है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट हो अपने वर्ड्स में, ठीक है, ऑनेस्ट हो, जो सोच रहा है वही बोल रहे, उसे कहते हैं फोर्थ राइटनेस। विदाउट एनी फियर, तो ऐसे लोग करेजियस भी होते हैं। ठीक है, सीधापन, इसका एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टी है, करेजियस भी बोल सकते हो। तो एंटोनिम सेंस के डीवियस, डुप्लिसिटी, इनडायरेक्ट, एम्बिग्विटी, वेग, ऑब्सक्यूरिटी, अनसर्टन, इवेसिव। ठीक है, ये सारे वर्ड्स गोल मोल कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इनके मीनिंग में। एम्बिग्विटी का मतलब होता है सीधे सीधे नहीं बोलना, वेग का मतलब होता है घुमाते रहना, इसका भी होता है नॉट क्लियर। ठीक है, अनसर्टेन, इवेसिव मतलब बचना, इनसिंसियरिटी, अनट्रूथफुलनेस। ठीक है, फिलीपेंसी, इसका मतलब होता है बेतुकापन। ठीक है, जिसकी बात में वजन ना हो, मतलब सीरियस ना हो कोई व्यक्ति, उस सेंस में भी ले सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ सीरियसनेस, तो वही है। किसी के जैसे सपोज आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि किसी ने बहुत सारे मेहनत करके पैसे कमाए हैं, तो जो उसका बच्चा होगा या बच्ची होगी, तो उसको कदर नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि खुद ने नहीं कमाया ना। तो वो जो टाइम, एफर्ट, पसीना, तो वो उसकी कदर नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ले लो। फ्लिपेंसी, तो एंटोनिम्स हैं इसके: सीरियसनेस, रिस्पेक्टफुल, रेवरेंट, ग्रेव, ऑनेस्ट, थॉटफुल, सोबर, डिग्निफाइड, सोलोमन, रिस्पेक्टेबल, डेकोरस और सिडेट। फेस्टर का मतलब होता है कोई घाव। ठीक है, तो वूंड है जो, वो सेप्टिक हो गया है, उसे कहते हैं फेस्टर। तो एंटोनिम्स हैं हील, मेंड, रिकवर,
improve, cleanse, soothe, repair, regenerate, cure, purify, disinfect और sanitize. फैलेसी का मतलब होता है भ्रांति, अगेन देख चुके हैं, तो केवल डायरेक्ट आते हैं एंटोनिम्स पे. ट्रूथ, फैक्ट, रियलिटी, अनसर्टेनिटी, वैलिड, ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, साउंडनेस, लेजिटिमेसी और वेरिटी. ठीक है, आगे चलते हैं. फॉरबिड मतलब जो आपको मना करा है करने को, उसे कहते हैं फॉरबिड करना. ठीक है, तो प्रोहिबिट. तो एंटोनिम्स हैं अलाउ, परमिट, अप्रूव, ऑथोराइज, सैंक्शन, एनकरेज, कंसेंट, इनेबल, लीगलाइज, सपोर्ट, इंटाइटल और एम्पावर. नेक्स्ट वर्ड है अपना फैसिनेशन. इसका मतलब होता है मोहित करना. ठीक है, अट्रैक्ट और चार्म. एंटोनिम्स हैं रिपल्शन. ठीक है, डिस्गस्ट, रिवल्जन, एवर्जन, डिटेस्टेशन, एबोरेंस, डिसलाइक, हेट्रेड, रिपग्नेंस, एंटीपैथी, लोदिंग, डिसइंटरेस्टेड. ठीक है. फेरेट आउट का मतलब होता है खोजना, टू फाइंड समथिंग. ठीक है, और सर्चिंग फॉर इट. एंटोनिम्स है कंसील, हाइड, बरी, कवर अप, सप्रेस, कैमोफ्लाज, ऑब्फस्केट, डिस्गाइज, मास्क, वाइल, शील्ड, सीक्रेट. फीबल, कमज़ोर, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, जो वीक हो. एंटोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रोबस्ट, विगरस, स्टडी, माइटी, मस्कुलर, रेजिलियंट, पोटेंट, स्टॉलवर्ट, ब्रॉनी, हर्कुलियन. फेलिसिटस अगेन पहले देख चुके हैं, शुभ. ठीक है, एंटोनिम्स है इनअप्रोप्रिएट, अनसूटेबल, इम्प्रॉपर, इनएप्ट, अनफिटिंग, अनसेमली, अनबिकमिंग. ठीक है, अनबिकमिंग. फिर है ऑकवर्ड, इनडेलिकेट, अनफिट, अनसूटेड और इम्प्रॉपर. फ्रक्टुअस का मतलब होता है फलदायक, फ्रूटफुल है जो, प्रोडक्टिव है जो. ठीक है, एंटोनिम्स हैं अनप्रोडक्टिव, बैरन, इनफर्टाइल, स्टेराइल, इनइफेक्टिव, इनएप्ट, यूजलेस, फुटाइल, इनफेक्चुअल, इनफिशियंट, अनफ्रूटफुल और इनयूटाइल. फ्रीमिसेंट का मतलब होता है उत्तेजित, एजिटेटेड. ठीक है, उत्तेजित. एंटोनिम्स हैं काम, सेरीन, ट्रैंक्वाइल, पीसफुल, प्लेसिड, अनरफल, कंपोज, कलेक्टेड, अनपर्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड, रिलैक्स्ड, अनट्रबल्ड. फर्वेंट का मतलब होता है उत्साही, जोशीला. ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग. ठीक है, तो जिस पर बहुत अच्छी फीलिंग हो कि ये चीज़ सही जाएगी, मेरा आइडिया सही है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो एंटोनिम्स हैं इसके इनडिफरेंट, अपैथेटिक, अनइंथुजियास्टिक, ल्यूकवॉर्म. ल्यूकवॉर्म जिन्होंने ये वर्ड बनाया ना, तो देखो हम लोग रहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री है. ठीक है, इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे ल्यूकवॉर्म का मतलब होगा रूम टेम्परेचर में. ठीक है, अब ऐसे ही अगर कोई यूरोप साइड रह रहा है, टेम्परेट रीजन में रह रहा है, तो उसके लिए ल्यूक वार्म होगा गुनगुना पानी. तो कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, कौन कैसा यूज़ कर रहा है. फिर कोल्ड, कूल, डिसपैशनेट. और ये ल्यूक वार्म का दूसरा मतलब होता है, तो पानी से हो गया, दूसरा मतलब होता है उदास. ठीक है, लो ऑन एनर्जी ऐसा. तो डिसपैशनेट, इम्पैसिव, अनएक्साइटेड, अनकंसर्न, अनमूव्ड, अनइम्पैशन्ड. फ्रीलांस. ठीक है, फ्रीलांस वो होता है जो अपनी इच्छा से काम करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है. ठीक है, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट काम करता है, ये नहीं है कि 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है. ठीक है, जैसे कोई एक प्रोजेक्ट उसने ले लिया, वो 2 महीने का है, तो 2 महीने काम करेगा, अपनी मर्ज़ी से काम करेगा. ठीक है, उसे कहते हैं फ्रीलांस. ऐसे ही होते हैं गिग वर्कर्स. गिग वर्कर्स का एग्जांपल लें तो जो हमारे भाई बंधु आते हैं स्विगी ज़ोमैटो पे डिलीवरी करने. ठीक है, तो वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है. ठीक है, वो केवल आपको पार्सल पहुंचा रहे हैं घर पे. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं. ये पार्ट टाइम बेसिस काम करते हैं, जब इनका मन करे
काम करते हैं, जब मन करे छोड़ देते हैं। इनमें इनके डीमेरिट ये हैं, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। मतलब कोई, जैसे अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करो तो आपको मेडिकल मिलेगा, आपको आपकी फैमिली को मिलेगा, ठीक है। कुछ हो जाता है तो आप फ्री में अपना इलाज करा सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, पीएफ मिलता है, ठीक है, ग्रेट्युटी मिलती है। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं ये आपको फ्रीलांस और गिग वर्कर में नहीं मिलते हैं, जो इन दोनों की डीमेरिट है, ठीक है। बाकी इसके अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो वही है। तो इसके एंटोनिम्स पे आते हैं। एम्प्लॉयड है जो, स्टाफ्ड, हायर्ड है, सैलरीड पे है, परमानेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड, तो कॉन्ट्रैक्टेड मतलब लॉन्ग टर्म, इसको आप अज्यूम कर लो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है फ्रीलांस, इसको अगर ऐसे डिस्टिंग्विश करना है तो। इनलिस्टेड, ऑन पेरोल, ऑन स्टाफ, ऑन द बुक्स। फलजेंट का मतलब होता है चमकीला, ठीक है, शाइनी। एंटोनिम सेंस के, डल, डिम, ग्लूमी, फेडेड, लैक लस्टर, ड्रैब, और डिंजी, टार्निश्ड, क्लाउडी, ओपेक, मर्की। तो ये थे आज के 20 वर्ड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।